स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। और इस ज्ञानवर्धक एग्ज़ाम स्टडी में हिंदी जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे एसआई हो, यूपीपी हो या अन्य किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, पैट है, सुपर एट, सभी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो ये हिंदी व्याकरण की एक सीरीज़ है। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इससे कुछ सीख लें। तो आज की है हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य, पाठ 1, हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य कि हिंदी भाषा में मुख्य तथ्य क्या क्या हैं, देखते हैं, इसको वर्णन करते हैं आज। तो यह है पहले भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव विचारों को समझता है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। सामान्यतः अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ट से ही हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का अर्थात भारतीय। भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, अर्थात हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत में पाली भाषा विकसित हुई। पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। ये इस प्रकार है: भारोपीय, भारत यूरोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्ट्राइक, बांटू, रेड, इंडियन, काकेशस, सूडानी, जापानी, कोरियाई तथा बुशमैन। भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई हैं। यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है क्योंकि भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक लगभग 73% है। सबसे छोटा भाषा परिवार चीनी तिब्बती लगभग 0.7% है। हिंदी भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी शाखा की उपशाखा भारतीय आर्य भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। नोट 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के अनुसार 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है: नाम, काल और उदाहरण। नाम, काल और उदाहरण। तो पहला है प्राचीन भारतीय आर्य। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। काल है इनका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है आपका उदाहरण देख लेंगे, वैदिक, संस्कृत, लौकिक। उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं।
500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हैं। आधुनिक भारतीय भाषाएं ये हैं 1000 ईसा से अब तक। और हिंदी की बोलियां मराठी, बांग्ला, उड़िया आदि। उसके बाद है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस अवधि में संस्कृत की बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत को चार भागों में विभाजित किया गया है। संहिताएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। इसके लिए यास्क व पाणिनि द्वारा छांदम नाम प्रयुक्त किया गया। उसके बाद दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाणिनि ने इसे संस्कृत भाषा का नाम दिया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, वाल्मीकि की रामायण, वेदव्यास कृत महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक का माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में निम्नलिखित 3 भाषाएं विकसित हुई। नंबर 1 पाली। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईसा तक है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। यह भारत की प्रथम देश की भाषा थी। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश इसी भाषा में हैं। इसे मगधी भाषा भी कहते हैं। दूसरा है प्राकृत। और पहली ईसा से 500 ईसा तक का समय प्राकृत भाषा का रहा। इस अवधि में शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई हैं। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। भगवान महावीर के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में हैं। उसके बाद अपभ्रंश। यह भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का विकास 500 ईसा से 1000 ईसा के मध्य में हुआ था। अपभ्रंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू के समय में से मानी जाती है। इन्हें पौमचर्य अर्थात राम काव्य की रचना के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा गया है। कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने, प्राकृताभास तथा चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने, पुरानी हिंदी तथा विद्यापीठ ने देसिल बैना अर्थात देसी भाषा कहा है। इस भाषा के प्रमुख रचनाकार विद्यापति, कीर्तिलता, रोड कवि, राउल वेल, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, अब्दुल रहमान, संदेश रासक आदि हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट के नाम से जानी जाती है। इसका समय 900 ईसा पूर्व से 1100 ईसा तक माना जाता है। दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति आदि ने अपनी भाषा को अवहट्ट बताया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, प्राचीन हिंदी 1100 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। तो अपभ्रंश के भेद। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। शोरसैनी अपभ्रंश तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमगधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। खस अपभ्रंश पहाड़ी। ब्राह्मण अपभ्रंश पंजाबी, सिंधी। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश इसमें है मराठी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं हैं। हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं हैं। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। संस्कृत की सैध्वनि फारसी में है बोली जाती है, जैसे सप्ताह, हफ्ता, असुर, अहुर, सिंधु, हिंदू। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के पास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते हैं। हिंदू से हिंद शब्द बना। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। अतः हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए ज़बान-ए-हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। हिंदी शब्द का विकास क्रम इस प्रकार है: सिंधु, हिंदू, हिंद और हिंदी। अर्थात सिंधु जो यूनानी थे, यूनानियों ने सिंधु को हिंदू कहा, फारसी भाषा में सिंधु को हिंदू कहा और हिंदू से हिंद वर्ड बना और हिंद में ई प्लस किया गया तो वर्ड हुआ हिंदी, अर्थात भाषा हो गई हिंदी। भारत में साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जन सामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग होता था, जैसे संस्कीरत है, कूप जल भाखा, बहता नीर। कबीर लिखी भाखा, चौपाई कही जायसी। तो भाखा भनित मोरी मति थोरी तुलसी, भाखा बोलने जाने जिनके कुल के दास केशव इत्यादि। तो कहा जाता है कि अमीर खुसरो 1253-1325 ईस्वी ने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा 1424 ईस्वी में मिलता है। इसके बाद खड़ी बोली हिंदी का विकास। खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ है। भारत हिंदी युग में हिंदी भाषा की स्वीकृति को लेकर संघर्ष था। शुद्ध खड़ी बोली हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज
गेसुदराज की रचनाओं में मिलते हैं। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी तक, मध्यकाल 1400 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1800 से आज तक। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। इसके आचार्य जॉन गिलक्रास्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की है। गिलक्रास्ट की देखरेख में हिंदी में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। इसी संदर्भ में इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल सदर मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय है। इंसा अल्लाह खां ने रानी खेत की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। सदर मिश्र ने नासिकोपख्यान 1803 ईस्वी में अध्यात्म रामायण और रामचरित की रचना की। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा। सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है।